अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास जी, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 11 का जो फोर्थ थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट है इसमें हमें बताया गया है कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स, ठीक है, ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है, तो हम इसमें दो सर्कल लेके ही प्रूव करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट थ्योरम प्रूव किया था कि जो एंगल्स दो कॉर्ड सस्पेंड करती हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल्स पे, वो इक्वल हैं। अगर वो, ठीक है, एंगल्स इक्वल हैं तो हमने प्रूव करना है द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो जो उनसे बनने वाली कॉर्ड्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं। गिवन में हमें क्या है दिया हुआ, ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, ठीक है। तो ये रिस्पेक्टिवली, अब ये हमने दो सर्कल बना लिए हैं। एक का सेंटर जो है ओ है और दूसरे का सेंटर जो है ओ डैश है। अब इस पे हम आर्क्स बना लेते हैं। एक हमारी आर्क जो है वो कह लेते हैं, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ए बी सी डी एक सर्कल है, और दूसरा जो हमारा सर्कल है वो ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश है, ठीक है। अब हमने जो गिवन में बताया गया स्टेटमेंट पे, इफ़ द एंगल सस्पेंडेड बाय टू कॉर्ड्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दो कॉर्ड्स हैं। एक कॉर्ड हम ले लेते हैं ए सी और दूसरे सर्कल जो कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल है उस पे ए डैश सी डैश, दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, वो सेंटर के साथ जो एंगल बना रही हैं। तो एक एंगल हो जाएगा हमारा ए ओ सी, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, ठीक है। अब हमने ये जो कॉर्ड्स एंगल बना रही हैं, अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं ए सी और ए डैश सी डैश जो हैं, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। दोनों की मेजरमेंट जो है। अब देखें, अब आते हैं हम स्टेटमेंट और प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले अब आपको देखें, दोनों सर्कल में हमारी जो है, हम देखेंगे किन किन वैल्यूज़ की हम कॉरेस्पॉन्डेंस ले सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, ठीक है। एक हमारी ट्रायंगल ओ ए सी है, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं हम दूसरे सर्कल में बनने वाली ट्रायंगल ए डैश ओ डैश एंड सी डैश के साथ। अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन कौन कौन सी जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो हैं एलिमेंट सेम है दोनों ट्रायंगल्स में। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये जो ओ ए है, ठीक है, लाइन सेगमेंट ओ ए, वो इक्वल है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ओ डैश ए डैश के, ठीक है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियाई है ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। ये हमें स्टार्टिंग में उन्होंने बताया, हमने कह दिया है कि ये दोनों सर्कल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल हैं। तो ये रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हमारे पास आ गए, ठीक है। एक एलिमेंट तो हमने दोनों ट्रायंगल्स का जो है वो इक्वल प्रूफ कर दिया। अब इसके अलावा देखें, हमने पढ़ा है कि जो एंगल्स कॉर्ड सस्पेंड कर रही हैं सेंटर पे, वो भी इक्वल है, ठीक है। ये भी हमें गिवन में बता दिया गया है। तो ये हमारा एक और एलिमेंट जो है दोनों ट्रायंगल्स का वो प्रूव हो गया, ये हमें गिवन में बताया गया। अब देखेंगे जो दूसरी साइड है ट्रायंगल की, ठीक है, ओ सी और ओ डैश सी डैश, ठीक है। ये भी क्या है, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ ओ डैश सी डैश लाइन सेगमेंट। ये भी दोनों क्या है, ये भी दोनों ओ सी एंड ओ डैश सी डैश, ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं। तो इसकी भी वही रीज़न आ जाएगी, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट
सर्कल्स। आप देखें, जब हम एक ट्रायंगल के 3 चीज़ों को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो क्या होता है, वो ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ओ से ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। ठीक है, और ये हमने किससे किया, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से। ठीक है, हमने एक साइड, एक एंगल और एक साइड को इक्वल प्रूव किया है। तो अब सारी बात है, जब ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। अब जो हमारी रिक्वायर्ड साइड है, ये देखें जो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ए सी एंड ए डैश सी डैश भी उसी ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। हेंस मेजर ऑफ ए सी कॉर्ड इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए डैश सी डैश, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था और हमारा यहाँ पे थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है।